श्रवण करते हैं। उन्हीं 18,000 श्लोकों से बना यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम सभी अपने अपने भाव के अनुसार श्रवण करते हैं और इसका फल हमें जैसे सुनते हैं वैसे ही प्राप्त होता है। ये कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी सुनाई थी और यही कथा वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई और यही कथा राधा रानी ने सुखदेव मुनि को गोलोक धाम में भी सुनाई थी और वही सुखदेव से परीक्षित जी प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर यही कथा कन्हैया ने उद्धव को सुनाई। उद्धव कौन है? कन्हैया के परम मित्र, वे भी यादव वंश में उत्पन्न हुए और इसी कथा को यदुवंशियों में श्रेष्ठ कन्हैया ने उद्धव जी को सुनाई और इसी कथा को वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई, सुखदेव ने परीक्षित जी को सुनाई और यही कथा मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाई। सबका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर है और वही सुखदेव जी के द्वारा जो कथा परीक्षित को प्राप्त हुई और उस कथा को जब परीक्षित जी ने सुना और कहा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में हो उसे क्या करना चाहिए, तो वही पवित्र कथा आज हमारे बीच में है। ये वो सुरसरी धारा है, सुरसरी कहते हैं माँ गंगा को। ये वो सुरसरी धारा है जो आज हमारे बीच हमें पवित्र करने के लिए आई है। देखो, कोई भी आपके आगे पत्थर रख दिया जाए और उस पत्थर में चावल सिंदूर लगा दिया जाए, आप उसमें भगवान का भाव रख करके पूजा करते हो और आपका भाव उसमें ऐसा बन जाता है, आप उसे नित्य प्रति रोज पूजने लगते हो और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। ये उस पत्थर का कमाल नहीं है, ये आपकी भावना का कमाल है, आपके भाव का कमाल है। क्योंकि भगवान भी कहता है कि हमें व्यक्ति विशेष से कुछ नहीं चाहिए, अपने भक्त से कुछ नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण ये सत्कार है। भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाव केवल आधार है मुझे प्राप्त करने का। जब उस पत्थर में भाव हुआ तो हमें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बताइए, जब भगवान ने स्वयं कहा है कि इस पुराण के अंदर मैं निवास करता हूं, तो क्या इस पुराण में श्रद्धा रखने से भगवान प्रकट नहीं होंगे? तो ऐसी कामना रखकर ही इस पुराण को श्रवण करना चाहिए। हमारा जो मन है ना, मन हमें अच्छे काम नहीं करने देता है। ये कभी अच्छे कार्य जहां भी हो रहे होंगे वहां विघ्न अवश्य डालता है। आप यहाँ बैठी हो, कथा श्रवण कर रही हो, पर हो सकता है आपका मन घर में लगा हो कि पता नहीं ताला लगा कर आई हो कि नहीं, अंगीठी पर कुछ रखा है कहीं जल ना जाए, पता नहीं मेरा कोई भी पशु घर में है छूट ना जाए, मन अवश्य पहुंचता है। तो ये क्या है? ये माया है।
भगवान के कार्य में विघ्न डालना ये माया का काम है, जबकि भगवान की सेविका है। लेकिन फिर भी क्यों हमारा कदम कदम पर परीक्षण चलता है। हम कोई भी कार्य करें, भगवान हमारा परीक्षण करता है, भक्ति कर रहा है, भाव है कि नहीं। तो हमारे भाव और भक्ति की परीक्षा सदैव चलती है और चलती रहेगी। इसीलिए कहा जाता है मन ना भी लगे तब भी अपने मन को प्रभु में लगाइए। मन भटक रहा हो फिर भी उसे एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। भटकता अवश्य है, कथा समझ नहीं आएगी, आलस आएगा, नींद आएगी, परंतु कथा सुनने में मन नहीं लगेगा। ये माया है जो हमको पहले ही जकड़ चुकी है, पकड़ चुकी है, छोड़ना नहीं चाहती। माया हमें कभी नहीं छोड़ेगी, माया को हमको छोड़ना पड़ता है। और जिसके ऊपर उस मायापति की कृपा हो उसे माया नहीं पकड़ती। आइए हम सभी भगवान का ध्यान करके इस सुंदर